अरे वो श्रीनु, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या नशे किए बैठे हो? वो भूतिया टीला है, भरी दोपहर में वहाँ क्या कर रहे हो? अरे आ जाओ। तुझे अगर डर लग रहा है तो भागना यहाँ से। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं तो रोज यहीं बैठता हूँ। आज तक तो कोई दिखा नहीं। अगर कोई भूतनी दिखाई दी ना तो मैं उससे शादी करके उसका पति बन जाऊंगा। होगा होगा, मरने के दिन नजदीक आने दो, उसका पति भी होगा और उसके हाथों मरेगा भी, काम चोर कहीं का। मेरे पति के पास जाना है। मेरे पति, मेरे पति। इस गांव का नाम है नागपुरा। आसपास के 30 गांवों में इकलौता शहर। इस गांव से बहने वाली नंदी गंगा काफी विशाल है। आसपास काफी सारे गांव हैं, लेकिन उन सबसे बड़ा यही नागपुरा गांव है। इस नदी में काफी सारे लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं और कुछ ग्रामीणों को नदी के रास्ते एक गांव से दूसरे गांव ले जाने का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नागपुरा के नाव वालों के अध्यक्ष राम मूर्ति का बीमारी से अचानक निधन हो गया। उसके बाद कौन नाविक संघ का अध्यक्ष बनेगा, यही गांव में चर्चा का विषय बन गया था। गंगाराम दादाजी सबसे सीनियर है, इसलिए सीनियर के हिसाब से वही अध्यक्ष बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, सही कहा रामू, गंगा भैया ही हमारे अगले अध्यक्ष बनेंगे। अरे तुम लोगों के सोच लेने से क्या हो जाएगा? अध्यक्ष बनना कोई छोटी बात नहीं। 30 गांवों के नाव वालों का अध्यक्ष बनना मतलब हर नाव वालों की कमाई का 10वां भाग अध्यक्ष को जाता है। हर गांव वालों के सुख दुख का ध्यान रखना पड़ता है और हमारे गांव की परंपरा के अनुसार 3 मुकाबलों में 2 में तो जीतना जरूरी ही है, एकदम जरूरी है। अरे वो सब तो आप में है, एकदम है दादाजी। हाँ हाँ, गंगाराम दादाजी हम सबके चहेते हैं। नागपुरा गांव की प्रथा के अनुसार 3 प्रतियोगिताओं में 2 में जीतना जरूरी है। उसमें एक है सीनियर होना, कौन कितने सालों से नाव चला रहा है। दूसरा है कौन ज्यादा तेज नाव चला सकता है, उसमें जीतना होगा। तीसरा है चुनाव में ज्यादा वोट से जीतना होगा। अगले कुछ दिनों में जो अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होगा उसका नाम मांगा जा रहा था। समस्त गांव वालों को सूचित किया जाता है कि नंदी गंगा नाविक के अध्यक्ष चुनाव में जो अपना नाम देना चाहते हैं वो कल शाम तक अपना नाम गांव के चुनाव कार्यालय में आकर दे दे। ना मेरे को कुछ अनुभव है, ना मैं नाव तेज चला पाता हूँ, ना ही गांव में मुझे कोई पसंद करता है। मेरा खुद का वोट छोड़कर मुझे कोई वोट नहीं देगा। मेरी किस्मत में अध्यक्ष बनना लिखा ही नहीं है। ऐसा कहता हुआ हमेशा की तरह अपने नाव से भूतिया टीले में जाकर नदी में जाल बिछाकर शराब पीकर टीले पर सो गया। उठकर देखा तो काफी अंधेरा हो गया था। जल्दी से अपनी नाव के पास गया और जाल को बाहर खींचा। देखा तो एक भी मछली नहीं फंसी थी, एक बोतल बस जाल में फंसा था। अरे ये क्या बोतल, जरूर इसमें शराब होगा। अरे वाह, विदेशी शराब लग रहा है। ऐसा सोचकर लालच में उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया और जैसे ही ढक्कन खोला उसमें से सफेद साड़ी में एक प्रेतात्मा बाहर आ गई। अरे वाह, कितने सालों बाद मुझे मुक्ति मिली है। छोड़ दो, मुझे मत कुछ करना, छोड़ दो मेरी माँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मुझे बुला रहे हो स्वामी? क्या पत्नी? एक प्रेतात्मा मेरी पत्नी? अरे उस दिन तो मैं यूं ही नशे में कुछ बोल दिया था, ये तो सच में मेरी पत्नी बोल रही है। डरो मत स्वामी, जो इस बोतल का ढक्कन खोलेगा मैं उसकी गुलाम हूँ। आपकी सभी इच्छा पूरी करके जब आप बोलोगे तभी मैं जा पाऊंगी। अरे वाह, सभी इच्छा पूरी करोगी? तो एक काम करो, मेरे लिए 1 किलो सोना, एक बंगला, बहुत सारे नौकर, एक गाड़ी और स्वामी स्वामी, मैं एक प्रेतात्मा हूँ, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं आपकी सेवा भर कर सकती हूँ। सेवा?
मतलब हाथ पैर दबाना, नहाने के लिए गर्म पानी रखना, सर दबाना। हाँ स्वामी, आपको खुश रखना ही मेरा काम है। और एक बार स्वामी बोली तो लात से मारूंगा। चल जा यहाँ से, तू मेरे कोई काम की नहीं है। तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी गुलामी से मुक्त होकर मैं अपने प्रेतलोक चली जाऊंगी। वहाँ मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुफ्त में मिली काम वाली को मैं क्यों छोड़ दूं? नहीं नहीं, तुम यही रहो, मैं कल आऊंगा, फिर बताऊंगा क्या करना है। नहीं नहीं स्वामी, आप जहाँ रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी, अन्यथा आप मुझे मुक्ति दे दीजिए। अजीब गले पड़ी हो मेरे। अरे अगर मेरे पीछे आई तो सारे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओह, तो ये बात है। घबराओ मत, मैं आपके सिवा किसी को भी सुनाई दिखाई नहीं दूंगी। ऐसी बात है तो ठीक है, आ जाओ। ऐसा कहते हुए वे लोग नाव से जाने लगे। हे भगवान, नाव चलाते चलाते थक गया हूँ, अब और नहीं चला सकता। स्वामी, क्या मैं चला दूं नाव? हाँ हाँ, चलाओ मेरी प्रेत आत्मा। ऐसा कहते ही प्रेतात्मा की पूंछ पानी के अंदर जाकर चक्के की तरह घूमने लगी, जिससे नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। अरे वाह, गजब, नाव तो बहुत तेज जा रही है। अरे सुनो मेरी प्रेत पत्नी, आज एक भी मछली नहीं पकड़ी, खाली हाथ कैसे घर जाऊं? क्या तुम मछली पकड़ सकती हो? ऐसा सुनते ही प्रेतात्मा जाल लेकर नदी के अंदर गई और बहुत सारी मछली पकड़कर बाहर आई और नाव में रख दिया। इतनी मछली को देखकर शीनू के होश उड़ गए। अरे श्रेनु, तेरी किस्मत चमक गई। इस प्रेतात्मा से तू बहुत अमीर बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है। गांव पहुंचते ही श्रीनु ने अपना नाम भी अध्यक्ष चुनाव के लिए लिखा दिया। यह देखकर गांव वाले आपस में बात करने लगे। ये क्या, शीनू भी अपना नाम अध्यक्ष चुनाव में दे रहा है? ये हमारे चहेते गंगाराम दादा से मुकाबला करेगा। इसी बीच मुखिया चुनाव का दिन भी आ गया। चुनाव में एक और गंगाराम और दूसरी ओर श्रीनु भी खड़ा था। अरे श्रीनु, उनके अनुभव जितनी है ना, उतनी तेरी उम्र भी नहीं है। तू चुनाव लड़ेगा? तुझे क्या है कालू, जबान संभाल। अपनी शक्ल तो देखा नहीं और मुझसे बात करने आ गया। श्रीनु ने अपनी प्रेतात्मा को बुलाकर कालू को जोर से मारने को कहा। प्रेतात्मा ने जाकर कालू को जोर से मारा। अरे इतनी जोर से कौन मारा? अरे कोई दिख भी तो नहीं रहा है। हे भगवान, किसने मारा? पहले प्रतियोगिता में सबसे अनुभवी गंगाराम को विजेता घोषित किया जाता है। दूसरे प्रतियोगिता है तेजी से नाव चलाना। अब ये प्रतियोगिता शुरू होती है। अनुभवी गंगाराम और कालू की नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और श्रीनु बहुत पीछे रह गया था। अरे प्रेतात्मा, क्या कर रही है? जल्दी भगाना। ऐसा कहते ही प्रेतात्मा नाव के पीछे जाकर मोटर गाड़ी की पहियों जैसी नाव को भगाने लगी, जिससे नाव काफी तेजी से चलने लगा। यह सब देख गांव वाले हैरान और परेशान हो गए। ये भगवान, क्या तेजी है! नाव चल रहा है या रॉकेट? हे भगवान, ये तो शक्तिमान है, ही मैन है, स्पाइडरमैन है। और इस तरह दूसरे प्रतियोगिता में विजेता रहा श्रेणु। इसके बाद तीसरे प्रतियोगिता है वोटिंग। कुल 402 वोटर है। अपने अपने नायक का नाम लिखकर एक डिब्बे में डालेंगे। जिसे ज्यादा वोट मिलेगा वही विजेता रहेगा। इस बार हमारे गंगाराम दादाजी ही जीतेंगे, देख लेना। हाँ हाँ, दादाजी ही जीतेंगे। सारे ग्रामीण मिलकर अपने चहेते गंगाराम का नाम लिखकर डब्बे में डाल रहे थे, लेकिन श्रीनु के कहे अनुसार प्रेतात्मा उस डब्बे में जाकर गंगाराम के नाम के पर्ची को खाकर उसकी जगह श्रीनु के नाम की पर्ची को रख दी। शाम को जब पर्ची की गिनती हुई तो उसमें श्रीनु जीत गया था। तीसरे मुकाबले में जीतने वाले विजेता है
श्रीनु भारी वोटों से 388 वोटों से जीतने वाले, 3 में से 2 मुकाबले जीतने वाले हैं श्रीनु। वे आज से नए अध्यक्ष हैं। गांव में सभी लोगों का दिमाग चकरा गया था कि ये श्रीनु कैसे अध्यक्ष बन गया। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब श्रीनु अध्यक्ष तो बन ही गया था। अध्यक्ष बनते ही श्रीनु को घमंड आ गया था। वो अब से सीना तान कर चलने लगा था। कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता तो वो आग बबूला हो जाता था और उनकी गलतियों की माफी के बजाय उन्हें दंड देता था। क्या रे श्रीनु, कैसे हो तुम? क्या बोले? ए बूढ़े, अध्यक्ष हूँ, आप कहकर नहीं बोल सकते हैं? तुम बोल रहे हो मुझे? अरे देखो, मैं तुम्हारे दादे के उम्र का हूँ। अगर तुमको आप बोलूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? आप बोलते हो या तेरे सारे नावों को नदी के बाहर करवा दूं? हैं? बोलो। ऐसा मत कीजिए। आपको प्रणाम अध्यक्ष जी। ये हुई ना बात। गांव वाले श्रीनु के इस हरकतों को देख रहे थे। वो भी मौके के ताक में थे। अरे रामू, इसको फिर से चुनाव करके हटा दे क्या यार, हैं? अरे क्या बात करते हो? क्या मुखिया संघ का नियम नहीं पता? एक बार जो मुखिया बन गया वो मरते दम तक मुखिया रहता है। अगर ऐसा है तो जल्दी मर जाए, यही दुआ है। स्वामी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं मुक्ति पाकर अपने पति की आत्मा को पाना चाहती हूँ। अपने पति से कितना प्यार करती है? एक काम कर, वो अपने गांव का जो सूरी है ना, मुझे इज्जत नहीं दे रहा। जा उसको परेशान करके आ तो जा। सूरी ने मछली पकड़ने के लिए जाल नदी में डाला, लेकिन प्रेतात्मा ने उस जाल को बुरी तरह से काट कर रख दिया। बेचारा सूरी, उसका जाल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नए जाल के लिए पैसे नहीं थे, पुराने उधार अलग थे, इसलिए बेचारे सूरी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद अच्छा हुआ मर गया। सूरी मेरे पीठ पीछे बुराई करता था ना, मुझसे जो पंगा लेगा अंजाम यही होगा। प्रेतात्मा, अब जा और जाकर गंगाराम के घर के छत को उखाड़ दे। बरसात आने वाली है, जब छत नहीं रहेगी तब पता चलेगा। मुझे ठीक से सम्मान नहीं देता था ना बूढ़ा। श्रीनु के कहे अनुसार रात में प्रेतात्मा ने जाकर गंगाराम के घर की छत को उखाड़ कर फेंक दिया। बेचारा गंगाराम सारी रात बारिश में भीगता रहा। यह सब देख श्रीनु काफी खुश हो रहा था। ऐसे में एक दिन प्रेतात्मा जा और जाकर अशोक की नाव में छेद कर दे, वो भी बीच नदी में। जा। ऐसा करने से वो मर जाएगा स्वामी। मरने दे उसे। मैंने उसकी लड़की का हाथ मांगा था, लेकिन उसने मुझे भगा दिया। जब वो मरेगा तब उसकी लड़की अनाथ होगी और फिर मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन उसकी लड़की तो किसी और से प्यार करती है ना स्वामी? अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस लड़के को मार दूंगा। नहीं नहीं स्वामी, मेरी वजह से आप मुखिया बने, बिना मेहनत के खूब कमा रहे हो। इतने में संतुष्ट रहिए स्वामी, नहीं तो। ए, तुम मेरी गुलाम हो, जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैंने बहुत पाप किए थे, जिसकी वजह से अपने पति से दूर होकर 500 सालों से एक बोतल में बंद थी। अब जब मेरे पति से मिलने का समय आया, तुम मुझसे एक और पाप करा रहे हो। श्रीनु के कहे अनुसार अशोक की नाव में प्रेतात्मा ने बीच नदी में जाकर छेद कर दिया, जिससे नाव सहित अशोक डूबकर मर गया। यहाँ श्रीनु भूतिया टीले पर बैठकर शराब पीते हुए राक्षसी हंसी हंस रहा था। प्रणाम अध्यक्ष जी, प्रणाम प्रणाम। अशोक की मौत की खबर लेकर आई प्रेतात्मा वही उदास मन से खड़ी हो गई। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना होगा। कोई भी हो, सबको मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और मेरी जरूरत? नहीं, किसी की नहीं। तुम प्रेतात्मा हो, केवल भूतनी हो, पिशाचनी हो। मुझे क्या तुम्हारी जरूरत? भाग यहाँ से, भाग।
प्रेतात्मा कहीं की। ऐसा कहते ही पूरा आसमान काला पड़ गया और प्रेतात्मा का रूप और भी विशाल हो गया। विमुक्ति, विमुक्ति, विमुक्ति मिल गई मुझे। ऐसा कहकर प्रेतात्मा अपने लोक में चली गई। शराब के नशे में प्रेतात्मा को भेज देने का एहसास शेणु को बाद में हुआ। इसी बीच भयंकर बारिश होने लगी। उस तेज बारिश में शेणु की नाव बह गई। उधर से जाने वाले लोग शेणु को नमस्कार कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे अपनी नाव में नहीं बैठा रहा था। अरे भाई बचा लो, डूब रहा हूँ। अरे भाई बचाओ। प्रणाम अध्यक्ष जी, आप बड़े लोग हैं, मेरी नाव में कहाँ बैठेंगे? बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। प्रणाम अध्यक्ष जी, प्रणाम। देखते ही देखते नदी में बाढ़ आ गई और शेणु डूब के वहीं मर गया। उसका घमंड ही उसे खा गया। इज्जत देने और लेने का नाम है, मांग कर नहीं लिया जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलते, वो भी हमारे बीच का ही था। हम सब इंसानों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए। एक इंसान को सबको लेकर चलना चाहिए। आखिर इंसान ही इंसान के काम आते हैं। गांव में पुनः चुनाव हुए और इस बार गंगाराम दादाजी जीत गए। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई।